हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा करंट एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, फेमिनिन की भी देखेंगे। बहुत सारे मैसेज मुझे आपको देने हैं। बहुत दिन भी हो गया था वीडियो नहीं डाला, एनर्जी नहीं डाली, तो बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे कि मैम कहाँ गायब उड़ गई तो मैं आ गई वापस एनर्जी अपडेट लेकर, ठीक है। रीडिंग रहते या सेशन रहते तो टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपसे कनेक्टेड तो रहूँगी हमेशा। तो अगर आप न्यू है वीडियो देखने से पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ईमेल आईडी, इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक दिया है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, ब्रासलेट लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम अगर आपको जर्नी से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखेंगे कलेक्टिव में क्या चल रहा है, ट्विन फ्लेम में क्या एनर्जी चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनके डीएम के तरफ से बहुत ही अच्छी एनर्जी है। कम्युनिकेशन आएगा आपके तरफ, उनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज किसी ना किसी रूप में आएगा। कम्युनिकेशन की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है। कम्युनिकेशन 5D में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो फेमिनाइन, अगर आपको इस दौरान यूनिवर्स से किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज मिल रहा हो, चाहे आपको किसी गाने के थ्रू, किसी वर्ड के थ्रू, डीएम के नाम के थ्रू या नंबर्स के थ्रू मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आपको वो मैसेज देखकर, सुनकर, पढ़कर आप तुरंत उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो समझ जाना ये उनके तरफ से आने वाला मैसेज है जो आपने पिक कर लिया है, क्योंकि टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो रही है। ड्रीम में भी आप दोनों बातचीत कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल बहुत सारे लोग इस दौरान फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। एस्ट्रल ट्रैवल आप अपने डीएम के साथ, या एस्ट्रल सेक्स भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस दौरान। आपकी मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान देना। और बहुत सारे लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन भी चल रहा है। अब देखो, सबका एक साथ नहीं होता, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबके इशू अलग अलग होते हैं। कर्मा का टाइमिंग, कर्मा भी बहुत अलग अलग होते हैं। तो चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग का टाइमिंग भी अलग अलग होता है। तो बहुत सारे लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन का ये समय है। बहुत सारे साइन सिम्टम इनको इस दौरान थर्ड आई से रिलेट हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसका डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, या नहीं बनाया होगा तो मैं दोबारा डालूंगी। लेकिन मुझे याद है कि मैंने लास्ट ईयर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था। मैंने पूरा उसमें साइन बताए थे कि थर्ड आई एक्टिवेशन के साइन सिम्टम क्या होते हैं। तो चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, बैलेंस हो रही है। अपने अंदर की सोल की गाइडेंस को सुनिए। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप और आपके डीएम जो है वो इन्फिनाइट सोर्स से कनेक्टेड है। इस दौरान आपके इंट्यूशन आपको गाइड भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि जब आपकी थर्ड आई बैलेंस होती है, जब आपकी इल्यूजन हटते हैं, तो आपके लाइफ में आपका सोल पर्पस आ जाता है और आप अपने सोल पर्पस पर निकल पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पे अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। उनके सामने उनका सोल पर्पस जल्द ही क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड आई वालों की एनर्जी है। और एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे कलेक्टिव में, कि बहुत सारे लोगों में अगर एज गैप है तो बहुत सारे लोग ना इस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या एज होता है, क्या गैप होता है। तो ये एज गैप जो है ना, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे सेपरेशन होता है ना, इल्यूजन है, तो एज भी एक इल्यूजन है। बहुत साल का डिफरेंट होता है यार, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है। इतना इतना अंतर होता है एज में कि कभी कभी फेमिनाइन बहुत बड़ी होती है तो कभी कभी मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कभी कभी मैस्कुलाइन हद से ज़्यादा बड़ा होता है तो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा यंग होती है, ऐसा भी है। तो एज जस्ट एक इल्यूजन है, तो इससे ऊपर उठे। ये सोल का कनेक्शन है, ठीक है। ये आत्मा कनेक्शन है, इसमें बॉडी मैटर नहीं करती। और ये सिर्फ एक 3D का, ये जो टाइम, एज, ये सारी चीज़ें 3D का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको अपने अंदर यूनियन करना है, उसके बाद आपका वही यूनियन आपका बाहर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका डीएम आपके अंदर ही रहता है,
ठीक है। तो अपने डीएम से हमेशा कनेक्टेड रही है। तो ये कलेक्टिव में चल रहा है। अब देखते हैं कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। अब देखो डिवाइन मैस्कुलिन का ऐसा है कि कर्मा की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। अब बहुत से डीएम इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उन्होंने अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर लिया, या वो जान चुके हैं कि तेरा मेरा कनेक्शन बहुत अलग है। इसके मुझे इतने मैसेज मिल रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा कनेक्शन डिवाइन है, तुम्हारा मेरा कनेक्शन आत्मा का है, तुम्हारा और मेरा कनेक्शन अलग लेवल का है, हम कुछ अलग ही कनेक्शन में है, हम एक ही आत्मा के दो हिस्से। ये बहुत सारे चीज़ें मेरे सामने पॉपअप हो रही है। शिव शक्ति नाम आपको दिख सकता है, आपको ट्विंस दिख सकते हैं, आपको जुड़वा कपल दिख सकते हैं, आपको अटैच मिर्ची आलू अनियन कुछ भी मिल सकता है, मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे चीज़ें आपको कहीं पे भी। आपको इन्फिनाइट का सिंबल भी बहुत ज़्यादा अगर इस दौरान दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके डीएम ने आपको पहचान लिया है, आपके डीएम ने आपको अपने अंदर फील करना शुरू कर दिया है, क्योंकि शुरुआत यही से होती है। जैसे फेमिनाइन अपने इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट होती है, बिल्कुल डीएम भी पहले अपने फेमिनाइन के साथ कनेक्ट होता है, इनर फेमिनाइन के साथ, अपने इमोशन के साथ, उसके बाद वो बाहर वाले फेमिनाइन की तरफ बढ़ता है। तो इस दौरान बहुत से डीएम जो है इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। उनको इतना मतलब उनके दिमाग में आया है। क्यों आया है? देखो बहुत से लोगों के थर्ड आई एक्टिवेट हो चुके हैं, थर्ड आई बैलेंस हो चुके हैं। जब आपके इल्यूजन हट जाते हैं तो आपके डीएम आपको वैसे भी मिरर करते हैं। तो आपका इल्यूजन हट गया, आप 3D से ऊपर उठ गए, तो डीएम को उठना ही है। डीएम के भी सारे इल्यूजन टूट जाते, जो कार्मिक पे अटके रहते, पड़े रहते, घुसे रहते, हट जाते। उनको समझ में आता है कि ये सिर्फ मेरा कार्मा है, ये सिर्फ मतलब यूज़ करने वाले लोग हैं ये। तो ये इल्यूजन उनके आंखों से हट चुका है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये हमारे फेमिनाइन के वजह से है, क्योंकि फेमिनाइन का काम बोल रहा है, ठीक है। वहीं पे डिवाइन मैस्कुलाइन को कर्मा हिट हुआ है, जैसा उन्होंने फेमिनाइन के साथ किया था, सेम धोखे की एनर्जी। धोखा अगर दिया होगा, चीट किया होगा, तो वही एनर्जी उनको कार्मिक से मिलती है। तो वह एनर्जी बहुत से डीएम के लाइफ में है। आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहे हैं, ओवर थिंक की एनर्जी है। तो फेमिनाइन आप भी उनकी एनर्जी को मिरर कर सकती है। आपको भी गुस्सा आ सकता है, आपको भी आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, आपको भी थोड़े से बॉडी पेन हो सकते हैं, हेल्थ में इशू हो सकते हैं, आपको बैक पेन हो सकता है, और आप भी ओवर थिंक करने लग सकती है अपने डीएम के लिए, ठीक है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है, इमोशनली परेशान है। जब इमोशन इन पर हावी होते हैं ना, ये वैसे भी परेशान हो जाते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने जो दिया था, आपने कभी भी रिटर्न में आपके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे, और ऐसा उनके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ को, अपने थॉट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेन डीएम के लाइफ में इस दौरान चल रहा है। अब फेमिनाइन आपके लाइफ में क्या है? बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे चांस, बहुत अलग अलग तरह से आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, ठीक है। वहीं पे कुछ फेमिनाइन को बेवजह अच्छी खासी एनर्जी में भी उनको गुस्सा आ रहा है, तो वो उनकी डीएम की एनर्जी है। बहुत सारी फेमिनाइन थर्ड पार्टी में अभी भी स्टक है, तो आपको निकलना है। लेकिन ज़्यादातर फेमिनाइन यहाँ पे मुझे बैलेंस ही दिखाई दे रही है। कुछ ही पर्सन जो फेमिनाइन है वो थर्ड पार्टी में अटकी है, तो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना ही करना है, क्योंकि एज मानो, टाइम मानो, या आप सेपरेशन मानो, ये सब इल्यूजन है, सब इल्यूजन है। जैसे ही आपके चक्रा थर्ड आई बैलेंस हो जाएंगे, आपके सारे इल्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पर बहुत सी फेमिनाइन थक रही है, वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, उनसे हो नहीं पा रहा है, काम नहीं हो रहा है, उन्होंने काम को छोड़ दिया है, अब उन्होंने हाथ पर हाथ रख लिया है और वो वेट कर रही है कि चीज़ें वर्क करेंगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप थक रही है, आपको फटीग फील हो रहा है, तो आपको हारना नहीं है, आपको काम करना है।
भले ही आप थोड़ा सा काम को कम करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगी और चीज़ें होंगी, क्योंकि ऐसे भी फेमिनाइन है जो कंप्लीट सरेंडर के मोड में आ चुकी है कि भाई मुझे नहीं चाहिए और मैं करूँगी भी नहीं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। वहीं पे जो फेमिनाइन ने बहुत अच्छा काम किया, उसको उनके साइकिक पावर बढ़ चुकी है, उनको उनकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ चुके हैं, उनको उनके एंजल के तरफ से गिफ्ट मिल रहे हैं और उनको आने वाले 3 महीने में उनका सोल पर्पस दिया जाएगा। ऐसी भी हमारी फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी एनर्जी है कलेक्टिव में, फेमिनाइन की भी बहुत अच्छी है और डीएम की भी बहुत अच्छी है। बहुत सी डीएम का जो कर्मा रिलीज़ होने का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जितना स्पीड इनकी बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बहुत अच्छे से होंगी और बहुत सारे मैस्कुलिन की अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने अपनी फेमिनाइन को जाना भी है, वो बोल भी रहे, वो बातें भी कर रहे हैं और कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन, टेलीपैथी, साथ में थर्ड आई एक्टिवेशन और एस्ट्रल ट्रैवल। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।